सरों को झुकाएंगे। जीवन के पानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के तूने हमें फजल दिया कि हम तेरे चरणों में आके बैठ सकें, ताकि फिर से तेरे वचन को हम अधिकारी से सुनने पाए प्रभु, तेरा धन्यवाद करने पाए खुदावन, तेरे साथ कम्युनिकेट करने पाए प्रभु। मैं तेरा बहुत धन्यवाद करता हूँ, तूने सुबह आके हमसे बातचीत करी प्रभु यीशु मसीह, और अब ये मौका दिया खुदावन कि हम शाम को फिर से तेरा धन्यवाद कर सकें। प्रार्थना करता हूँ जितना है सबको नामा नामाशी कर दे। खासतौर से प्रार्थना करता हूँ भाई आइजक मार्टिन के लिए, जिनके गर्दन में दर्द है प्रभु यीशु मसीह और डिस्क प्रॉब्लम है, भाई को सब कुछ चंगाई दे। अजीज भाई आशीष और भाई संतों को याद करते जबकि ऊटी में तेरी सेवकाई कर रहे हैं, भाइयों को बहुत ऐसे इस्तेमाल करें और अच्छी खबरों के साथ लौटने का प्रभु, हर एक चीज़ का कंट्रोल तेरे हाथ में देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत का नंबर 248 इंग्लिश सेक्शन में, बिकॉज ही लिव्ड I can face tomorrow. God sent His Son. They called Him Jesus. God sent His Son. They called Him Jesus. Is there
ये हमारे साथ Amen. He holds the future. Amen. All glory to God. मैं इनवाइट करना चाहूँगा ब्रदर जोशुआ मार्टिन भाई केलब को सामने एक खास गीत के साथ फोटो में। खुदा के नाम की तारीफ हो। सब भाई बहनों को जय मसीह की। वास्तव में हम सब आज सुबह के संदेश से आशीषित हुए। ये गाना का शीर्षक है लेट अस रन, आओ हम उस विश्वास की दौड़ को बड़े ही सिंसियरिटी के साथ दौड़ें। इसका मैं ट्रांसलेशन करूँगा। एवरी रेस हैज अ कैप्टन। हर एक रेस का एक कैप्टन होता है जो पहले आगे आगे बढ़ के चलता है और एक फिनिशिंग लाइन होती है। मेरे कैप्टन का नाम यीशु है और मेरा गोल दूसरी पार है। इस ट्रैक में बहुत सारे लोग दौड़ते तो हैं पर केवल एक को इनाम मिलता है। इसलिए मेरे अजीजों अपनी आंखों कलवरी पर लगा के रखिए और प्राइज पाने की धुन में रहिए। आओ हम इस विश्वास की रेस को बड़े ही पेशेंस के साथ दौड़ें। ये रेस जो कि हमारे सामने, ये दौड़ जो कि हमारे सामने है, कितनों ने तो इस विजन को खो दिया कि हम एक रेस में भी हैं, बट कुछ तो हैं जिनको अंदर घुसना है। अपनी आंखों को यीशु पर लगाएं और इन तमाम संसारिक भोगविलास की चीजों पे ना लगाएं। आप चाहते हैं कि सुनना कि वो उस पर आपसे कहे वेल डन मेरे बच्चे, तो इसलिए दौड़िए। अब आखिरी माइल, आखिरी मील जो है इस रेस का सबसे ज्यादा मुश्किल है। हम अंतिम युग में रहते हैं। इस आखिरी मील को दौड़ने के लिए उसने हमें बचा के रखा। क्यों? क्योंकि वो हम पे यकीन करता है। पूरा स्वर्ग हमारे लिए इंतजार कर रहा है ताकि हम वहां पर पहुंचे। वो लोग सिद्ध नहीं हो सकते जब तक हम वहां पहुंचे। इसलिए इस विश्वास की रेस को दौड़ें। आप लोग सब तालियां बजा सकते हैं और गाने में शरीक हो सकते हैं। यहाँ पर My
खुदा भाई को अपनी बरकत दे। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे उस कोरस को गाने के लिए। Only believe all things are possible. वचन में से यशाया पुस्तक 53 अध्याय और मेरे ख्याल में हम लोग पूरा पढ़ लें इसको तो अच्छा होगा। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे हितों को उठा लिया। अभी हमने उसे खुदा का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरी ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई।
और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना पाप प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके आज से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो अभी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। मेहरबान खुदाम बापा आसमानी, हमारे पास शब्द नहीं कि हम पूरी रीत से तेरा धन्यवाद दे सकें। आज शाम तूने हमें मौका दिया है कि तेरे वचन पर हम विचारें। जो वचन एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह है। हमको धर्मी ठहराने के लिए उसने क्या कुछ नहीं सहा। ओ खुदावंद, आज हमें तौफीक दे कि हम उसके किए काम को अपने हृदय में पहचान पाए। उन दुखों और तकलीफों को जो उसने सहा मेरे लिए, मैं प्रभु उसे जानकर बड़े ही धन्यवादी हृदय से आज उसकी तारीफ तमजीद कर सकूं, अपनी वर्शिप चढ़ा सकूं। इस सुंदर समय के लिए जो आज फिर से तूने हमें दिया है, हम इसको हाथ से जाने ना दे और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके तेरे योग्य बलिदान चढ़ा सकें। विनती को अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए। हमारे पास ये समय है जबकि थोड़ी देर हम प्रभु के वचन के द्वारा खींची गई तस्वीर को देखें। यह एक तस्वीर है, यह शायद तकरीबन एक तस्वीर है उसकी जिसने मेरे अपराधों को, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, मारा पीटा कूटा गया और मुझे धर्मी ठहराया। ये सारा खेल विश्वास का है। खुदावंद ने सब काम किया, उसने तो किया। आपके लिए सिर्फ है कि विश्वास से उसे कबूल करें। और यदि विश्वास करें तो फिर हमारे एटीट्यूड्स में, हमारे कामों में ये बात परफेक्टली दिखाई देगी कि हम विश्वासी हैं। क्योंकि तब हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा जब विश्वास हमारे अंदर काम करेगा कि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आमीन। हमारी बातें, मुंह के बोल, हमारे काम, हमारा कॉन्फिडेंस, सब में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी यदि विश्वास है तो। नबी ने कहा कि
हमारे अंदर हमारा रिजरेक्शन छिपा हुआ है। हमारा रैप्चर हमारे ही अंदर है। आमीन। जिसको जब हम रियलाइज करें और विश्वास करें तो बाय फेथ, विश्वास के द्वारा वो प्रकट में आएगा। हम लोग एक महान कोरस गाते हैं, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ये बिल्कुल सत्य है, सब कुछ संभव है प्रोवाइडेड हम विश्वास करें। लेकिन आमतौर से हमें नॉलेज तो है, एक्सप्लेन कर सकते, बता सकते, लेकिन विश्वास नहीं करते। और इसलिए जीवन में जो काम होना चाहिए वो होता नहीं। आप सुन रहे हैं? आज थोड़ी देर के लिए देखें वचन क्या कहता है। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? सिंप्लिसिटी के मैसेज में नबी ने इन आयतों को लिया और बताया कि हमें एक संदेश दिया गया। ये सच है। और ये संदेश 7 मोहरों का मुकाशवा है, जिसमें क्या गहरी गहरी बातें खुदावंद ने नबी के द्वारा एक्सप्लेन की। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसे वहीं का वहीं रहने देते, विश्वास करते, उसे लेते नहीं। और तब हम देखते हैं कि यहाँ जो लिखा है बिल्कुल सही हमारे ऊपर ही घट जाता है कि जो समाचार 7 मोहरों के मुकाशवा का हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? यहोवा का भुजबल क्राइस्ट है, मसीह है। ये किस पर रिवील हुआ, प्रकट हुआ? जिस पर रिवील हुआ वो आनंद से भर गया और वो अपने आप को बहुत ऊंचे अय्याम में देखना शुरू कर देता है। नबी ने कहा अगर ब्राइड अपनी पोजीशन को आज रियलाइज करे मैं तो रैप्चर अब तब में है नहीं। लेकिन ब्राइड अपनी पोजीशन को रियलाइज इसलिए नहीं करती कि जो यहाँ कहा है उस पर बिलीव नहीं करती, नहीं। अब जैसे अभी पिछले हफ्ते में हमारे बीच में एक आयत आई और वो आयत थी कि यहोवा सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सेना का यहोवा नहीं, सेनाओं का यहोवा। आमीन। और जब सेनाओं का यहोवा हमारे संग है तो वही सेनाओं का यहोवा एक दिन यीशु मसीह के रूप में गदरेनस के इलाके में गया। आमीन। और वहां पर एक आदमी था तो बड़ी दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था। लोग उसे जंजीरों से बांधते थे लेकिन वो बंधने में आता नहीं था, इतनी शक्ति थी उसका। उसे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने क्या कहा? सेना, एक सेना। अंग्रेजी में लीजन, एक लीजन। एक लीजन करीब 20,000 का होता है। 20,000 लोग हैं उसमें सिपाही। यीशु मसीह जब मारे पीटे जाने लगे और तमाम तरह का सताव उन पे आया तो उन्होंने अपने चेलों से कहा अगर मैं चाहूँ तो अभी 12 लीजन्स यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे।
और एक एक फरिश्ता 70,000 को एक दफा में मारने में सामर्थ्य है। आमीन। तो अगर बहुत से लीजन्स ना भी हों सेनाओं के यहोवा के पास, तो कम से कम 12 तो हैं। नहीं, अगर बाइबल के आंखों को सिर्फ देखे ना समझे, तो ऐसा यहोवा, ऐसा खुदावन जो सेनाएं उसके पास हैं, आमीन, उसने उस सेना वाले आदमी से कहा, उसमें से निकला शब्द, डंडा नहीं मारा, पकड़ के उसे रस्सियों से नहीं बांधा, जंजीरों से नहीं बांधा, पिटाई नहीं की, कुछ किया था नहीं, उसमें से निकला। तो जो ढेर सी दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, उन्होंने उससे कहा, हे मास्टर, अगर तुम्हें निकालते, पहली बात तो ना निकाल, और निकालता ही है तो सुअरों में जाने की आज्ञा दे। ओके, आज बहुत लोग सोचते हैं हमने दुआ की वो चंगा हो गया, हमने दुआ की ये हो गया, हमने दुआ की वो हो गया। खुदावंद तो दुष्ट आत्माओं तक की सुन लेता है ना? तो कौन सी बड़ी बात है आपकी कि आपने दुआ की और फलाने को चंगाई मिल गई, आपने दुआ की और ये हो गया और वो हो गया। एक दिन 70 चेले आनंद से लौट के आए और बड़ी खुशी ने कहा, हे प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। इस बात से आनंद था, दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, बल्कि इस बात से भी हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। यूदास क्रूद भी उनमें से था, जिसे कमीशन मिली थी दुष्ट आत्मा को निकालो, और उसने निकाली, लेकिन उसका नाम बाद में कट गया। आमीन। तो प्रश्न यह है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? बड़ी मेजर बात है। हमें एक समाचार दिया गया, अभी हमने सुबह पढ़ा था यशायाह 52 में 7वीं आयत में कि क्या ही धन्य है वो जो पहाड़ों से सुसमाचार लाता है। यशायाह 52 लिखा हुआ 7वीं आयत। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा खुदा राज्य करता है। क्या बढ़िया समाचार है। आमीन। अट्रैक्शन ऑन द माउंटेन के मैसेज में नबी बता रहा है कि वो 7 दूत आए अरिज़ोना पहाड़ पर, जिनके विषय में नबी ने दर्शन देखा। आमीन। और 6 ख्वाब उससे पहले लोग देख चुके थे, और किस रीति से उसने उस दर्शन को रखा। लिखा दिसंबर 30, 1962। Such is this the time? इन 6 ख्वाबों जिनको कि लोगों ने अलग अलग देखा,
और नबी शेयर किया। और 7वां दर्शन नबी का, ये सब किसी और संकेत कर रहे थे। आमीन। और तब जब 7 दूत आए, नबी को कॉन्स्टेलेशन में उठा लिया और वहां पर उसे एक मैसेज मिला, एक समाचार, जेफरसनविल जाओ और 7 नूरों का प्रकाश का प्रचार करो। आमीन। इस वाले संदेश के लिए नबी कह रहा है 61-62 में, आई एम वेटिंग फॉर ए मैसेज, आई एम वेटिंग फॉर माई मैसेज। आमीन। अरे आप तो 1933 से प्रचार कर रहे हैं, काफी दर्शन देखे, काफी चीजें देखी, कई तरह की मिनिस्ट्रीज की आपने, आप ही को सेवकाई मिली कि आप एलियाजर बन के जाओ और यीशु मसीह के लिए एक ब्राइड लेके आओ। 1946 में, आमीन। और तरह तरह की और सेवकाई, लेकिन वो मैसेज जो मेन मैसेज था, जिसके लिए नबी वेट कर रहे थे, 1963 में आया। और ये मैसेज नहीं था, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह था, वचन के रूप में जो आया। आमीन। और इस मैसेज को प्रचार करने के लिए, ताकि प्रकाशित वाक्य में पाई जाने वाली 7 मोहरों का प्रकाश प्रचार किया जाए। आमीन। वो समय था और नबी आया और उन्होंने जेफरसनविल में 17 मार्च 1963 से चालू करके 24 मार्च तक 7 मोहरों के प्रकाश का प्रचार किया। मैसेज हमारे पास आया, हमें से कितनों को समझ में आया ये अलग बात है, लेकिन खुल गया। और तब यहाँ पर शायद 53 में जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया। आज इसी मैसेज में बहुत से ग्रुप्स हैं, बड़ी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आपके बीच में कैसे प्रचार करें, जब पहले तो अंडरस्टैंडिंग ही ढंग से नहीं, पहले अंडरस्टैंडिंग हो फिर बताएं देखो यहाँ पर एक गड़बड़ी चालू हुई, वहाँ पर एक गड़बड़ी चालू हुई, है नहीं। गड़बड़ी तो तब समझ में आए जबकि पहले ओरिजिनल बात समझ में आए। आमीन। इसलिए बड़ा जरूरी है कि इन बातों को हम ध्यानपूर्वक सुनें और याद करके रखें, ताकि अगली बातें और आगे चल के बिगाड़ समझ में आए। अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क की वो जगह है जहाँ से भी पंजाब में एक भाई आए जिनका नाम है समथिंग रामरूप। इनके 4 फादर्स बॉम्बे में रहे हैं, माइग्रेट कर गए और अमेरिका चले गए और अब प्रचार करते हैं। बढ़िया भाई हैं। भाई रुपिंदर का टेलीफोन मेरे पास आया कल रात को और उन्होंने बताया कि भाई रामरूप ने यहाँ पर प्रचार किया और बहुत अच्छा प्रचार किया और कहा कि जो मूल संदेश है, ओरिजिनल संदेश है, नबी के द्वारा आया, उस संदेश पर बने रहो और बाकी इधर उधर के जो नए नए संदेश उठे हुए हैं उनसे अपने आप को बचा। आमीन। अब जिनकी समझ में आएगा वही मैंने कहेंगे, जिनकी समझ में कुछ नहीं आया वो क्या कहेंगे बताओ।
मैं आपको दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा, तुम पहले का नहीं मालूम। थंडर डॉक्ट्रिन चलाने वाले एक भाई हैं न्यूयॉर्क के, जिनका नाम है जोसेफ कोलमैन। और जोसेफ कोलमैन ने इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया कि 7 थंडर्स कुछ और नहीं बल्कि स्टेचर ऑफ ए परफेक्ट मैन में जो 7 गुण हैं, फेथ, वर्च्यू, नॉलेज, टेम्परेंस, पेशेंस, गॉडलीनेस, ब्रदरली काइंडनेस वगैरह वगैरह, यही हैं 7 थंडर्स। और ये डॉक्ट्रिन चारों तरफ चलती रही और चारों तरफ अजीब अजीब तरह की बातें बनी। होना तो ये चाहिए था कि रैप्चर के मैसेज में नबी ने कहा कि पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 के मुताबिक प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और 3 चीजें होंगी, शाउट, वॉइस एंड ट्रम्प। और तब उन्होंने बताया भाई ब्रैनम ने कि शाउट एक मैसेज है जो कि तमाम लोगों को जो ब्राइड के मेंबर हैं एक जगह जमा करेगा। तिरुनेलवेली साउथ इंडिया में पॉलिसियर लॉरी करके एक आदमी हुआ, जिससे भाई ब्रैनम ने कहा, जब ये अमेरिका गए तो उन्होंने कहा तुम यहां क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान वापस जाओ, क्योंकि तुम्हें खुदावंद इस्तेमाल करेगा जैसे वो मुझे यहां इस्तेमाल कर रहा है। इतनी बड़ी सेवकाई है तुम्हारी। पॉलिसियर लॉरी ने आके तिरुनेलवेली में एक आश्रम शुरू किया जिसका नाम था मनु ज्योति आश्रम। आप लोग सब जानते हैं इन बातों को? नहीं, लोग बग नहीं गए। आप लोग जानते नहीं जानते? कितने जानते हैं इसको? जरा हाथ उठाएं। बहुत लोग हैं जो नहीं जानते, इसलिए इसका कहना ठीक है। पॉलिसियर लॉरी ने ऐलान किया लास्ट में आके कि वो ही जीसस क्राइस्ट। उनके साथ एक बादल रहता है हमेशा, तरह तरह की बातें। और जब ये आश्रम आज चालू हुआ, हमारे बीच में आए थे भाई तिवारी, आप लोगों ने देखा होगा। वो भी उस आश्रम में जाके रहे, क्योंकि नबी ने प्रचार किया था एक जगह ब्राइड जमा होगी। शाउट का मतलब है एक मैसेज, जिस मैसेज पे ब्राइड जमा होगी। मेरे ख्याल में लूका 17 अध्याय में 36 आयत, 36-34 आयत, लूका 17। क्या पढ़ दीजिए। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ देह है वहाँ उबाब इकट्ठे होंगे। जहाँ
जहाँ जहाँ देह है वहाँ उकाब इकट्ठे होंगे। उकाब क्या करते हैं? भोजन खाते हैं ताजी। 31वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वो उसे लेने को ना उतरे, वैसे ही जो खेत में वो पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये सुन उन्होंने पूछा, हे प्रभु, ये कहाँ होगा? कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लूत है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। अंग्रेजी में है ईगल्स, जहाँ लूत है। ईगल्स क्या सड़ूरी लाश पे इकट्ठे होंगे? नहीं। तो एक है गिद्ध और एक है ईगल। जब खुदावंद एक काम करता है तो उस काम का डुप्लीकेशन करने वाला डेविल है। तो कहीं गिद्ध भी इकट्ठे होंगे, हाँ, लेकिन कहाँ? जहां सड़ी हुई लूट है और जहां अभी ताजी ताजी लूट है वहां उकाब इकट्ठे होंगे। लूट है क्या? लूट ईगल का खाना है, जिसमें से वो खाते हैं। लूट सड़े हुए मांस नहीं है, बल्कि तो गिद्ध जो है वो तो सड़े हुए पे जाएंगे और ईगल्स ताजी मांस पे जाएंगे। तो वचन हमें बताता है कि कोई ज्योग्राफिकल जगह नहीं है। बहुतों ने धोखा खाया, भाई तिवारी ने भी धोखा खाया। डॉक्टर जेकब मद्रास के भाई थे जो प्रिंटिंग का काम कराते थे, डॉक्टर जियोलॉजी के डॉक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में। बहुत ही प्यारा भाई, वो धोखा खाया और बहुत से लोग धोखा खाए। और ये सब मनु ज्योति आश्रम में चले गए और वहां बिलीव किया कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैं। और जितने मनु ज्योति आश्रम में थे वो सब समझी गई कि ये ब्राइड है, ये दुल्हन है जो पृथ्वी पे दूल्हा के साथ रहे। तो समय के बाद इन लोग की समझ में आया कि ये गलत है और तब छोड़ के वहां से निकले। हमारे एक भाई थे मद्रास के पास जगह है गुडियाटम, उनका नाम था एम.आर. सागर। भाई मद्रास के थे, उनकी वाइफ पंजाब की थी और उन्होंने ये गाने लिखे जो हम गाते हैं, जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है, ये वाले गाने उनके लिखे, मंडलिक बजाते। और वो कहते थे जो ऑलरेडी एक बार दुल्हन बन चुकी, क्या दोबारा मसीह की दुल्हन हो सकती है? यीशु मसीह की दुल्हन पाक और पवित्र है, लेकिन एक दफा जो लॉरी के ग्रुप में जाके और उसकी दुल्हन बन चुके, क्या अब वो फिर दोबारा शादी कर सकते हैं? क्या कहते हैं आप? कितने तो पूछें क्या है, ये पूछेंगे समझ में नहीं आता। अच्छा ये लॉरी है। का धन्यवाद उस प्रोजेक्टर के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको आंखों से देख सकते। ये लॉरी
लॉरी के सामने लोग बाग दुष्ट आत्माओं से भरे हुए आते थे और वैसे ऐसे कहता और निकल जाता। वेरी पावरफुल, but then that again was a deception। और बहुत लोग डिसीव हुए, हिंदुस्तान के ही नहीं, जर्मनी से लोग आए, नॉर्वे से आए, इंग्लैंड से आए, बहुत से लोग आए और मनु ज्योति आश्रम में जाकर उसकी दुल्हन बन गए। लॉरी मर के चले गए। कितना इंपॉर्टेंट है कि जो समाचार हमें दिया जाए उसको हम राइटली और करेक्टली फॉलो करें। कुछ लोग जर्मनी में जमा हुए, कुछ लोग नॉर्वे में जमा हुए, कुछ लोगों ने देखा भाई ब्रैनम जा रहे हैं और टूसान अरिजोना में सेटल हो गया, वो वहां भागे। जगह बजगह लोग भाग गए। तो प्रभु आपकी स्वर से उतरेगा। उस समय ललकार प्रधान दूत का शब्द, लोगों ने सोचा यही है। लेकिन ये मैसेज जो 7 मोहरों के मुकाशवा का मैसेज जो हमारे पास किताब के रूप में है, ये है वो भोजन, ये है वो लोट जिस पर आप कहीं भी क्यों ना हो, जमा इस पे जहां लोट होगी लोग आप वहां जाएंगे। आमेन। बात ये थी, ज्योग्राफिकल कोई पोजीशन नहीं थी, चाहे मद्रास हो, नॉर्वे हो, जर्मनी हो, कहीं और हो। बाइबल बंदर ने कल शाम को बताया कि जोसेफ कोलमैन इस समय बहुत बीमार है, पेट में कैंसर फैला हुआ है और अब तब में रखे हुए हैं, जिन्होंने एक डॉक्ट्रिन चलाया और बहुत लोगों को भरमाया। आप समझ जी। उन्हीं का एक सन इन लॉ है, दामाद है, बेटी का हस्बैंड, वो कोलमैन के साथ नहीं, बल्कि एलानिया कहता है जैसे और हिंदुस्तान में काफी जोरों से ये ग्रुप चला, उसको थंडर ग्रुप कहते हैं, और बहुत से लोग ओरिजिनल चर्च में से निकल के इनके साथ जुड़िए। जगह में जगह ये लोग मिलेंगे, लेकिन धीमे धीमे ये खत्म हो रहा है। उसके बाद एक ग्रुप निकला डाल्टन ब्रूस वाला, आप समझ रहे हैं? तो जो ओरिजिनल समाचार है उसका किसने विश्वास किया? बहुत सोना ठुकरा दिया। विजयवाड़ा में जो पहला मैसेज भाई आशीष ने रखा और दिखाना चाहा, सफेद घोड़ा इन द एंड टाइम बिलीवर्स। सफेद घोड़ा क्या है? एंड टाइम बिलीवर नहीं है सफेद घोड़ा। सफेद घोड़ा एंटी क्राइस्ट है, एंटी वर्ड है, जो एंड टाइम बिलीवर्स के बीच में काम करता है। और बिलीवर्स ही जो कहलाते हैं वो बिलीवर्स की कटी करते हैं, काटते हैं, मैसेज को झूठा कर देते हैं। आमीन। तो ये बात आज बिल्कुल सत्य है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? आप अगर ढीली ढाली चाल से चलोगे तो क्या आपकी समझ में कुछ आएगा? और जो डेविल डालना चाहेगा आपके दिमाग में वो आ जाएगा। इसलिए क्योंकि आप सतर्क हो ही नहीं, ना आप जानने के इच्छुक, ना पढ़ने की मेहनत, कुछ भी नहीं। जो मुफ्त में बैठे बैठाए कोई कान में डाल जाए तो ठीक है, अब ना हम तो डालेंगे नहीं अपने दिल में, पढ़ के उतारेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि सही तौर से क्या है। आपको समझ
एक बहुत बड़ी बुराई की बात कल भाई भूपेंद्र बता रहे थे, मैंने भी इस पर विचार नहीं किया था। भाई ब्रैनम के रहते रहते कुछ लोग ऐसे थे जो एक मैसेज का टेप, भाई ब्रैनम ने बार बार कहा, से व्हाट द टेप से, यस से व्हाट द टेप से। तो डेविल ने क्या किया, कुछ लोगों को इंस्पायर किया और उन्होंने टेप को करप्ट कर दिया। टोकन के मैसेज में, मान लीजिए मैं एक मैसेज का नाम ले रहा हूं, टोकन के मैसेज में कहां घूम रहे हैं, इनको मना कीजिए। हम सवेरे देखा तो बहुत अच्छा हाथ रहा, अब शाम को फिर बिगड़ना शुरू हुआ। जब तक रस्सी टाइट नहीं करोगे ऐसे टाइट कर लोगे सब ठीक है नहीं। जो भी इधर से आए उधर नीचे जाए, ठीक है। टोकन के मैसेज में लिखा कुछ था, टेप में कहा कुछ था, उसका पोर्शन किसी खास जगह से निकाला। और भाई ब्रैनम के दूसरे किसी मैसेज के टेप में जो उनके मतलब की बात तुमने यहाँ जोड़ दी, ऐसे एडिटिंग करके पूरा टेप बदल दिया जी। और भाई ब्रैनम को वो टेप दिखाया गया। भाई ब्रैनम चक्कर में आके कहने लगे कि यार आवाज तो मेरी है और बात भी मैंने कही है, लेकिन मैंने इस मैसेज में ये बात नहीं कही, ये कैसे आ गई। तब गले खुली, लोग बात क्या कर रहे हैं, दो फर्क फर्क टेप लेते हैं और उसमें एडिटिंग करके कुछ का कुछ बना देते हैं और बोलने वाला कोई, तो देखो आप ही नहीं कहा, आपकी आवाज तो मिला। हमें याद आ रहा है अब हमारे एक टेप को, हमारे टेप मैसेज को जो हमने दिया, तो भाई पीटर क्या ऐसे ही नहीं किया गया। जब हम लोग अलग अलग हुए तो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा आपने ये कहा है। भाई हमने तो कभी नहीं कही बात। तो एक टेप बताया गया, मैंने सुना नहीं, कि टेप में आपने कहा है। लोगों को गुमराह करने के लिए ये भी एक हथकंडा है जो लोग अप्लाई करते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आप बड़े भोले भाले लोग हैं, कहीं चक्कर में ना आ जाओ। भोली भाली ब्राइड किसी दूसरे के साथ मत चली जाइए, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इतने भोले हैं कि पता ही कुछ नहीं, कोई आ जाए कोई ले जाए, कुछ नहीं मालूम। इतने गऊ है ये, वो बहुत तो लड़का गऊ था, अब लड़की गऊ है। इतनी गऊ, कोई आ जाए और कोई ले जाए। अरे हाँ तो रे, लिखा तो यही है। अरे हाँ तो रे, भाई तो यही कह रहा है, हम तो अपनी कानों से समझ गया। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। प्रकट का मतलब है रिवीलिंग, and to whom is the arm of God। ऐसे घोटालों में जहां लोग बात इतना सब कुछ बदल बदला के आपके सामने ला रहे हैं और आपको कह रहे हो आवाज आपकी है कि नहीं, अब आप क्या करें। मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, ओरिजिनल मैसेज लो, पढ़ो, समझो,
और दूसरे मैसेज से मिलाओ और देखो इसकी स्पिरिट एक ही है या कुछ गड़बड़ बीच में। जब आप ये कर पाओगे तब आप समझोगे कि राइट है क्या और रॉन्ग है क्या। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो कि उसने ओरिजिनल मैसेज जो बाइबल में है, प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय में, हमने नई बाइबल ली है। इधर से धक्का दें तो रेवलेशन खुलता है, उधर धक्का दें बीच में कुछ भी नहीं खुलता, उत्पत्ति सीधी। हम कहते हैं यार आना तो चाहिए इसमें, पता नहीं क्या चक्कर है। पहले वाली मोटी सी थी, जहां खोलो हाथ मारो सब फटाफट सामने आ जाता था। अब वो तो हो गई पुरानी, बहुत पुरानी, फट भी गई, अब ऐसी वाली मिल गई है। बीच में जहां खोलना चाहो खुलती ही नहीं। हाँ जी, मैं कितने ही अंदाजा मारो लगभग यहाँ हो वहाँ होते हैं। एनीवे काम तो चला नहीं, चलो हो सकता है कभी हाथ पे चढ़ जाए, जब तक फटे भी तभी चढ़ पाए। हम निकालें प्रकाशित वाक्य और उसका 5वां अध्याय है। छठी आयत से, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और दूध से भरे हुए सोने के। अब जब पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। कब गिर पड़े? जब पुस्तक ले ली, जब पुस्तक कब्जे में आ गई। किसके कब्जे में आ गई? मेमने के। और तब 24 प्राचीन और चारों प्राणी गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और दूध से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से खुदा के लिए लोगों को मोल लिया है। अब ध्यान कीजिएगा, यहाँ पर ये वर्शिप सेशन है। आमीन। 24 प्राचीन सिंहासन के चारों ओर बैठे हैं। 4 प्राणी सिंहासन को गार्ड कर रहे हैं। ये मेन लोग हैं। आमीन। और ये गीत गाने लगे, और जब आगे बढ़ेंगे 10वीं आयत, और हमें हमारे खुदा के लिए एक राजा और याजक बनाया, और हमें हमारे लिए हमें हमारे खुदा के लिए एक राजा और एक याजक बनाया, और हम पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। स्वर्ग का ये दर्शन है। हजारों लाखों स्वर्गदूत, 24 प्राचीन, चारों प्राणी झुके हुए कन्फेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि तू ही सारे आदर, महिमा, भक्ति, शक्ति के योग्य है। आमीन। उनमें से किसको बचाया? स्वर्गदूतों में से खुदा ने किसी को।
चारों जानदार में से किसी की साल्वेशन की नहीं। हमारे वो गा रहे हैं और हमारा उद्धार किया और हम नहीं गा रहे। आमीन। जी हाँ, खुदाओं का शुक्र हो इस बात के लिए कि मेमने ने पुस्तक ले ली, और जब मेमने ने पुस्तक ले ली तो इस पुस्तक के अंदर बहुत सी बातें हैं। आमीन। और ये पुस्तक है किसके लिए? जिनके नाम उस पुस्तक में लिखे हुए, उद्धार पाए हुए लोगों के नाम लिखे हुए। और ये पुस्तक रिवील करती है कि किन किन का उद्धार हुआ। आमीन। इसमें नाम लिखे हुए हैं। और जब भाई ब्रैनम ने बताया कि कैसे पढ़ेंगे इसमें नाम, तो पता पड़ा नाम विलियम और जॉर्ज करके नहीं लिखे, बल्कि जिनके नाम लिखे उनकी समझ में ये पुस्तक आती है। यदि आपकी समझ में ये पुस्तक आती है, ये भेद आते हैं, तो आपका नाम इसमें है। और अगर आपकी समझ में नहीं आते, आपको सिर के ऊपर जाते हैं, तो इसका मतलब फिर आपका नाम इसमें नहीं है। ये पहचान है। भले पढ़ रही ये पुस्तक लेकर के 10वें अध्याय की 8वीं आयत से 11वीं आयत तक ब्राइड को दे दिया। आमीन। तो पता पड़ा ब्राइड के पास ये पुस्तक होनी चाहिए और गाली से खाली। दिखाई दे रहा? तो यहां तक कि स्वर्ग में ये पुस्तक नहीं रही, खुली स्वर्ग में, लेकिन नीचे आई। और नीचे किसके पास आई? प्रॉफिट के पास आई। और फिर उस स्वर्गदूत से, जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह ने इस पुस्तक को इसको दे दिया, नबी को दे दिया, 7वें दूत को दे दिया। और 7वें दूत ने इसका प्रचार किया ब्राइड के लिए। आमीन। और पता पड़ा कि जब ये पुस्तक खुली और आई तो सारा स्वर्ग वर्षिप में मुब्तला है। आपको दिख रहा है? प्रभु का धन्यवाद अगर आपको दिख रहा है। और मैं ये बातें कह के कहूँगा कि क्या हमको वर्षिप नहीं करना चाहिए? पुस्तक लाया, हमें दे दी। आपको घरों में है पुस्तक? आमीन। अभी आपके लिए कि आप कितना गुड़ डालें और कितना खाएं उसमें से, और उसको अपना अभिनंग बना लें। आमीन। पुस्तक में पाए जाने वाले भेदों को अपने जीवन का अंग बना लें, क्योंकि यही है जो आया हुआ है। ये कौन आया हुआ है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है जो वचन के रूप में आया हुआ है, 1963 में आया हुआ है। और आपके सामने उसने ये कहा, जो कोई मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसका है। आज यीशु मसीह का मांस और लहू कहाँ है? जब हम इस दुनिया में, तो पता पड़ा प्रभु का धन्यवाद हो, वो पुस्तक के रूप में मांस और लहू। ये पुस्तक उसकी थियोफनी बॉडी है, जिसमें भागीदार होने के लिए यीशु मसीह बुला रहा है। आमीन। यदि आपकी समझ में आए तो मैं कहूँगा धन्यवाद की भेंट उसे अवश्य। वो दूर नहीं है, वो अभी स्वर्ग में नहीं है, वो तो उतर के 1963 में आ चुका है। अब हमारा काम है इसमें से खाएं और खा के उसको अपना अभिन्न अंग बनाए। आमीन। तो बहुतों ने इस पर विश्वास किया ही नहीं, इसलिए नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? विश्वास किया ही नहीं। ऐसा हुआ है, हाँ हुआ है, लेकिन हाँ भी कहते जाएंगे और करेंगे नहीं, क्योंकि विश्वास वास्तव में नहीं हुआ। और बिगैर विश्वास के खुदावंद के कलाम की एक भी चीज हम हासिल नहीं कर सकते। आमीन। मैं कहूँगा भाई बहन, प्रभु आज हम
हमारे बीच में मौजूद है। और नबी ने बताया कि हम चर्च क्यों आते हैं? टू वर्शिप। मैंने पढ़ा था सवेरे, मैं फिर से पढ़ता हूँ। The first place, if you want a scripture, the people are supposed to come to the house of God for one purpose, and that is to worship, to sing songs, and to worship God. Amen? गाने गाएं उसकी महिमा के, स्तुति करें, इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं। Amen? हमने अब तक वर्शिप की, मैसेज आओ वर्शिप आमेन। और जब हम वर्शिप करेंगे तो वर्शिप मन से करेंगे। मैं गाना गाने को मन से नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना। मेरा कहना है वर्शिप करना। वर्शिप में वो गाने हम गाएं जिनके मतलब हम समझें। आमेन। और उन मतलबों को समझते हुए हमने धन्यवाद, स्तुति, महिमा, हालेलुया इनका उच्चारण करना है। आमेन। 197 में लिखा है सारे आदर, सारी महिमा की हो, है ना। तो अगर सारा आदर हमने यीशु मसीह को दे दिया, वध किए हुए हमने को दे दिया, तो हमारे पास कुछ बचेगा दूसरों को आदर देने के लिए, हैं? बाकी सब 197 ही निकालता है। अब इधर कभी सुन लीजिए। हमारे दिल में, दिमाग में कोई और व्यक्ति होगा तो आदर के लिए होगा, एक भी नहीं। आमेन। इसलिए अपने दिल और दिमाग में सिर्फ एक को बसाएं, इसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह वो है जो कि खुदा का मेमना है। आमेन। 5वें अध्याय में उसकी भूमिका मेमने की है और वो पुस्तक ले लेता है। आमेन। हम लोग गाने भी गाएंगे और मौका मिलेगा कि मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद भेंट चढ़ाएं। आमेन। बहुत लंबी नहीं, शॉर्ट, ताकि उसके बाद दूसरों को मौका मिले। आमेन। 197। आमेन। ठीक है भैया। सारे आदर और सारी महिमा, शब्दों पर ध्यान दें। सारी महिमा, हम सिर्फ महिमा और आदर नहीं कह रहे, बल्कि सारा आदर, सारी महिमा। योग्य कौन है? आप अपने घुटनों को बना सकते हैं, आप दंडवत कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, जोर से गा सकते हैं और उसके बाद प्रभु को धन्य कह सकते हैं। आमेन। सारे आदर और सारी महिमा के
24 बुजुर्ग जो वहाँ की क्रीम है, उन्होंने अपने ताज उतारे और उसके कदमों में फेंक दिए और वो कह रहे हैं मैं क्या हूँ, मैं तेरे पैरों की धूल भी ना हूँ। एक एक 24 प्राचीनों में से एक प्राचीन, चारों जानदार, वो झुक रहे हैं। तो मैं क्या हूं? मैं इनमें से किसी एक के भी कंपैरिजन में कहीं खड़ा होता हूं। आप क्या हैं? सोचिए। मैं कहूँगा आपको आज उसकी स्तुति में गाने का, तारीफ व तमजीद करने का मौका ही मिल गया। ये बेहद बड़ी बात है। लाखों स्वर्गदूतों ने लिए गाया, आओ हमने गाने गाए। लाखों स्वर्गदूतों ने लिए गाया, आओ हमने गाने गाए। ये गीत नया है। जैसे ही शब्द आता है मैं रुक जाता हूँ ताकि आप एक ही गीत ना समझें। एक गीत खुदावंत की तारीफ में पुराना भी था और वो गीत था होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। वो पुराना गीत था, लेकिन सारी आदत, सारी दिया हुआ मेमना है, वो खुदा मेमना बन गया और अब ये नया गीत हो गया। और इस नए गीत को गाने के लिए आपको और मुझे प्रिविलेज मिला। आप समझ रहे हैं? आप पुराना गीत नहीं गा रहे। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। ना जी ना, यह शायद 6 में जो लिखा हुआ है। और स्वर में यही गीत, पुराना गीत गाते रहे। प्रेज़ लॉर्ड, अब हमको नया गीत लाखों Yeah.